आया था बजट के ऊपर कुछ सजेशन के लिए। हमने जो हमारा पास जो सजेशन है गवर्नमेंट को दिया है, इसमें 2-3 प्रमुख कारण है। एक तो राज्यों में जो मार्केट सिस्टम जो डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बोला है। सेकेंड आपको जो प्रोफेशनल टैक्स है उसको उच्छेद करने के लिए। थर्ड रिटेल व्यापारी के लिए जो सोशल सिक्योरिटी है उसको ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट को अनुरोध किया है। इसको हम बहुत स्वागत करते हैं कि बजट के पहले गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने एंड स्पेशली मुख्यमंत्री ने खुद ये मीटिंग लिया और सारे स्टेक होल्डर से उन्होंने सलाह लिया कि बजट में कैसे लाना चाहिए। जैसे कि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूं, तो हमने रियल एस्टेट से जुड़े हुए बहुत सारे चीज़ों को लेके हमने अपना सुझाव बताया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भुवनेश्वर में या फिर ओडिशा के रियल एस्टेट में पिछले 3.5 साल से रजिस्ट्रेशन बंद है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में। एंड रियल एस्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि बाकी 250 इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किसी भी राज्य का अगर स्लो रहेगा, तो वो राज्य का जो जीडीपी है वो भी इम्पैक्टेड होगा और उसका ग्रोथ भी इम्पैक्टेड होगा। हम अफोर्डेबल हाउसिंग में भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, बिकॉज आज के जो लोग हैं मैक्सिमम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को हमने ये भी सुझाव दिया कि इस बजट में वो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके कुछ पॉलिसी लाएं, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बन पाए, उनको इंसेंटिव मिल पाए और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा घर कम कीमतों में उपलब्ध हो पाए। और टैक्सेशन को भी लेके, जैसे कि हम बहुत पहले से भी बता रहे हैं कि रियल एस्टेट में हम 5% जीएसटी देते हैं और उसका कोई इनपुट मिलता नहीं है, और उसकी वजह से हम अपने कस्टमर को भी उसका बेनिफिट्स पास ऑन नहीं कर पाते हैं। उसके ऊपर फिर 7% का स्टाम्प ड्यूटी भी हम देते हैं। तो कोई बंदा अगर 1 करोड़ का घर खरीदता है तो उसको यहाँ से 5% और वहाँ से 7% 12% का लोड आता है। तो हमें उस एंगल से भी सोचना चाहिए कि हम कैसे इसको इंसेंटिवाइज कर पाए कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो आए, लेकिन एंड यूजर जो है उसको भी कम उसके पॉकेट में लोड पड़े। ये तो सरकार का नियम है, क्योंकि हम जब कब सामान खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन आइटम्स, उसमें हम 18% 28% जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर से हम 5% जीएसटी लेना पड़ रहा है। तो अगर ये 5% जीएसटी के साथ इनपुट मिल जाता तो वो बेनिफिट हम कस्टमर को दे पाते। तो यूपी में जैसा कई जगह में लिमिटेड वो फिक्स है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, तो यहाँ तो वहाँ के स्टेट ने ये वहाँ के स्टेट ने ये कदम लिया है होगा। वैसे अगर हम ओडिशा में भी ये कदम ले पाए तो ओडिशा के रियल एस्टेट के इंडस्ट्री के लिए और खास करके होम बायर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा।